तारा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे लग रहा था कि तुम आने वाली है। आपको कैसे लगा कि मैं आऊंगी? लगेगा कैसे नहीं, मेरी सोच पे भी तो तुम्हारा ही कब्जा है। मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे, इसलिए मुझे लगा कि तुम आओगी। देखा, तुम आ गई। हमेशा की तरह तुमने मेरी बात रख ली। लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई? अचानक क्या जरूरत पड़ गई? याद है तारा, तुम अक्सर मुझसे कहा करती थी कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना अवॉइड कर दूं तो प्रॉब्लम्स दूर नहीं होंगी। लेकिन तारा, आजकल तो मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स के ही बारे में सोचता हूँ, फिर भी कोई रास्ता नहीं निकलता। ऐसी बातें मत कीजिए दीपक। आप अपनी मुश्किलें मुझे बताइए ना, शायद मैं ही कोई रास्ता ढूंढ सकूं। हाँ तारा, मालूम है, लेकिन अभी तो ना जाने कितने साल मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। मत सोचिए दीपक, जो भी होगा देखा जाएगा। जब वक्त के बारे में सोचना छोड़ देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि वक्त कैसे गुजर गया। तारा, एक बात तो मैंने महसूस की है कि जब वक्त गुजारना होता है तो उसका ख्याल बार बार मन में आता है। वक्त बीतता ही नहीं, हर पल गिनते हैं हम। जब चाहते हैं कि वक्त ना गुजरे तो पता नहीं वो कब बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। तो मैं क्या करूं तारा, फिर मैं क्या करूं? तुम ही बताओ क्या करूं। आप अपना दिल किसी और चीज में लगाने की कोशिश कीजिए, जैसे अच्छा ठीक है, तुम बताओ तुम कैसे चली आई? तुमने तो कहा था कि शाम को ही मिलने आया करो। हाँ, वो एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो। दीपक, समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ, कैसे कहूँ। अरे क्यों, ऐसी कौन सी बात है? हमारे फ्यूचर को लेकर है दीपक। हम शादी करने वाले थे ना, इसीलिए आप मानसी से मिलने भी गए थे। हाँ, लेकिन फिर शादी तो हम करेंगे ही, बस मैं यहाँ से बाहर निकला हूँ, हम शादी कर लेंगे। दीपक, हमें अभी शादी करनी चाहिए ना। तारा, अभी भी कर सकते हैं हम, ये लोग हमें अलाउ भी कर देंगे। लेकिन क्या तारा, मानसी की मौत से सब कुछ बिगड़ गया। अनीता और मेरा डाइवोर्स भी बीच में रह गया। तो क्या अब हम शादी नहीं करेंगे? मैं समझ सकता हूँ तारा कि तुम पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन तारा, एक तुम ही तो हो जो इन हालात में देवयानी का ख्याल रख सकती है। और इस वक्त तो उसको तुमसे और ज्यादा नफरत होगी मेरे साथ ये सब हो जाने की वजह से। दीपक, समझ सकता हूँ तारा, मैं समझ सकता हूँ तारा कि तुम इस वक्त तलवार की धार पर हो, लेकिन क्या करें। मैं भी सोचता था हम लोगों की शादी हो जाती, धीरे धीरे वक्त के साथ देवयानी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन दीपक, जूझना पड़ेगा तारा, जूझना पड़ेगा तुम्हें, लड़ना पड़ेगा देवयानी की नफरत से और जीतना पड़ेगा उसका दिल, उसका प्यार। मुझे यकीन है तारा, तुम ये कर सकती हो, एक तुम ही ये कर सकती हो तारा। पूरा भरोसा है मुझे तुम पर, क्योंकि मेरी फिक्र तुम्हारी है तारा। हम दोनों हैं ही एक। ऐसा कभी हो सकता है कि मुझे चोट लगे और दर्द तुम्हें महसूस ना हो? देवयानी का दिल जीतना पड़ेगा तारा, उसे अपना बनाना पड़ेगा, अपनी बच्ची की तरह। और उसके सिवा हमारा कोई है भी तो नहीं तारा। देखो देखो, वो छोटी सी बच्ची टोटली मुझ पर डिपेंडेंट है, और मैं यहाँ इस कैद खाने में बिल्कुल उस शेरनी की तरह जिसे पिंजरे में बंद कर दिया था, और बाहर उसके छोटे से बच्चे को मिलने के लिए वो तड़प रही है। उसका ख्याल रखना तारा। कुदरत ने हमसे तो हमारी दुनिया छीन ली और मेरी देवयानी को मुझसे दूर करके तुम्हारी गोद में डाल दिया उसकी परवरिश के लिए। उसका ख्याल रखना तारा। मुझे यकीन है कि जीत तुम्हारी ही होगी, तुम्हारी जीत होगी तारा। हम तो कुछ कर नहीं सकते, और उस बेचारी बच्ची को तो इसी जालिम दुनिया में बड़ा होना तारा। और तो हमारा कोई नहीं, एक देवयानी हमारी है बस। एक ही बच्चा है तारा हमारा, और एक ही रहेगा। हाँ दीपक, एक ही रहेगा, एक ही। दीपक, मैं चलती हूँ। मुझे इंतजार रहेगा तारा।